नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकेडमी पर आपका स्वागत है। इसमें आप लोगों का चल रहा था क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यानी कि इकाई 1। तो इकाई 1 जो चैप्टर यानी जो इकाई 1 है उसमें चैप्टर का नाम क्या था? भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग ये चैप्टर का नाम था। यही चैप्टर आपका इसमें चल रहा था। इस चैप्टर का ये 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो बना चुके हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर का 4 वीडियो बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं सबसे पहले जाके वो चारों पार्ट को देख ले, फिर 5वां पार्ट बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो भारत संसाधन एवं उपयोग ये चैप्टर का नाम है। भारत संसाधन एवं उपयोग ये इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। संसाधन आपको समझाए थे कि जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने लिए करता है, अपने हित के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है, अपने लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो 5वां पार्ट में जो टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है अम्लीय वर्षा। कौन वर्षा? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? इसके नाम से पता चलता है कि अम्लीय वर्षा यानी कि वर्षा के बूंदों के साथ अम्ल का गिरना क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। वर्षा के बूंदों के साथ अम्ल का गिरना क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाता है, जो शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ऐसे मेन रूप से है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि कल कारखाना जो होता है, जो फैक्ट्री होता है, तो कल कारखाना से निकलने वाले धुआं, कल कारखाना से निकलने वाले धुआं, यानी कल कारखाना कहने का मतलब जो फैक्ट्री होता है, तो कल कारखाना से निकलने वाली धुआं, कच्ची लकड़ियां, प्लास्टिक एवं चमड़े को जलाने से, चमड़े के जलाने से क्या होता है? चमड़े को जलाने से जो धुआं निकलती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड एक खतरनाक गैस पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक खतरनाक गैस निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या निकलता है? गैस निकलता है। क्लियर? हमने क्या बोला कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? तो कल कारखाना से निकलने वाली धुआं, जो कल कारखाना है, तो कल कारखाना जो धुआं निकलती है, तो कल कारखाना से निकलने वाली धुआं कच्ची लकड़ियां, प्लास्टिक एवं चमड़े को जलाने से जो धुआं निकलती है, उसमें एक खतरनाक गैस पाया जाता है, एक खतरनाक गैस निकलता है। इसे क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक खतरनाक गैस होता है, जो क्या होता है कि वायुमंडल में जाकर, कहाँ जाकर? वायुमंडल में जाकर जल के रूप में जो वाष्प होता है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। कौन अम्ल बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो वर्षा के बूंदों के साथ धरती पर गिरती है, उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या है? सिंपल याद रखना है कि कल कारखाना से निकलने वाले धुआं कच्ची लकड़ियां, प्लास्टिक एवं चमड़े को जलाने से
कच्ची लकड़ियां, प्लास्टिक एवं चमड़े को जलाने से जो धुआं निकलती है उसमें कौन सा गैस पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो वायुमंडल में जाकर, कहाँ जाकर? वायुमंडल में जाकर, जो जल के रूप में वाष्प होती है उसके साथ अभिक्रिया करती है। वायुमंडल में जाकर जल के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है जो वर्षा के बूंदों के साथ कहाँ गिरती है? धरती पर गिरती है, जमीन पर गिरती है, उससे वो क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा याद रहेगा। कल कारखाना से निकलने वाले धुआं, कच्ची लकड़ियां, प्लास्टिक एवं चमड़े को जलाने से जो धुआं निकलती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है जो वायुमंडल में जाकर जल के साथ अभिक्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है जो वर्षा के बूंदों के साथ कहाँ आता है? धरती पर गिरता है। इसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला टॉपिक है कि ओजोन परत क्या है? कौन परत? ओजोन परत। तो कहता है कि ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है। ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है। ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है। ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को, जो सूर्य से आने वाली, किससे? सूर्य से, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करती है। यह जो पराबैंगनी किरण है एक खतरनाक किरण है जो अगर धरती पर पहुंच जाती है तो धरती पर जो मनुष्य है उसमें क्या हो सकता है कि चर्म रोग की समस्या आ सकती है। यहाँ का जो मनुष्य है वह यानी कि अंधा हो सकता है, पेड़ पौधा समाप्त हो सकता है इस पराबैंगनी किरण के कारण। इसलिए यह जो ओजोन परत है एक पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करता है। पराबैंगनी किरण को क्या करने का काम करता है? रोकने का कार्य करता है, जिसका समान सूत्र O3 होता है। जिसका समान सूत्र क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। क्लियर है? तो ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है। ओजोन परत एक कैसा परत है? वायुमंडलीय परत है। ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करती है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? O3 होता है। पराबैंगनी किरण एक ऐसा किरण है कि अगर जो धरती पर पहुंच जाता है तो यहाँ के पशु पक्षी मनुष्य सबका क्या हो जाएगा? विनाश हो सकता है, सब समाप्त हो सकते हैं। मनुष्य में चर्म रोग की समस्या आ सकती है, मनुष्य अंधा हो सकता है। इसलिए यह पराबैंगनी किरण को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत करता है। कौन करता है? ओजोन परत। लेकिन आज के समय में क्या है कि यह जो ओजोन परत है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। जो ओजोन परत है, ओजोन परत में क्या है? छिद्र हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है, ओजोन परत का क्षय। तो ओजोन परत का क्षय कैसे हो रहा है? तो आजकल का जो मनुष्य है वो क्या करता है कि क्रीम का उपयोग करता है, फ्रिज का उपयोग करता है। तो क्रीम, फॉग, फ्रिज सब हो गए, इस सब से क्या होता है ना कि एक खतरनाक गैस निकलती है जिसे कहते हैं CFC। क्या कहते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो वायुमंडल में जाकर, कहाँ जाकर? वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में जाने के बाद यह जो O3 है उसको क्या करता है कि O2 में बदल देता है। O3 को किसमें बदल देता है? O2 में बदल देता है। तो O3 को किसमें बदलता है? O2 में बदल देता है, जिसके कारण ये क्या है कि ओजोन परत में क्षय हो रहा है, उसमें छिद्र हो रही है। क्लियर है? तो ओजोन परत में अगर क्वेश्चन आएगा कि ओजोन परत में क्षय कैसे हो रहा है, तो ओजोन परत में क्षय होने का कारण है कि आजकल का जो मनुष्य है
वो क्रीम का उपयोग करता है, क्रीम का उपयोग करता है, सेंट का उपयोग करता है, फ्रिज का उपयोग करता है। इस सब से क्या होता है ना कि एक खतरनाक गैस निकलती है। उस गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC। जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह खतरनाक गैस निकलती है जो वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल में जाने के बाद O3 को O2 में बदल देती है। O3 को किसमें बदलती है? O2 में बदल देती है, जिसके कारण ओजोन परत में क्षय हो रही है। क्लियर है? तो ओजोन परत में कोई दिक्कत है? तो ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है। ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को रोकने का कार्य करती है। जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को रोकने का कार्य करती है, जिसका सामान्य सूत्र O3 होता है। लेकिन आजकल क्या है कि यह जो ओजोन परत है इसमें छिद्र हो रहा। तो ओजोन परत में क्षय यानी कि छिद्र होने का कारण क्या है? तो आजकल का जो प्राणी है, आजकल का जो मनुष्य है, वो ज्यादातर उपयोग करता है, क्रीम का उपयोग करता है, पाउडर का उपयोग करता है, सेंट का उपयोग करता है, फ्रिज का उपयोग करता है, AC का उपयोग करता है। तो ये सबसे क्या हो रहा है ना कि एक खतरनाक गैस निकलता है। उस गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उस गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC। यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जब यह कहाँ जाता है? वायुमंडल में जाता है। तो वायुमंडल में जाने के बाद यह जो O3 है, यानी कि O3 को क्या करता है कि O2 में बदल देता है, जिसके कारण ओजोन परत में क्या हो रही है? क्षय हो रही है। उम्मीद है कि ओजोन परत में आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है कि भूमंडलीय तापन ओजोन क्षय, यानी कि भूमंडलीय तापन ओजोन क्षय और अम्लीय वर्षा से होने वाली हानि को लिखें। यानी कि जो भूमंडलीय तापन है, ओजोन क्षय है और जो अम्लीय वर्षा है, इससे क्या हानि होती है? इससे हानि को लिखें, इसके हानि को लिखें। तो पहला हानि है कि भूमि का उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगा। यानी कि भूमि का उपजाऊ शक्ति क्या हो जाएगा? समाप्त। यानी कि भूमंडलीय तापन हो या ओजोन क्षय है या अम्लीय वर्षा, ये तीनों से क्या हानि हो सकती है? तो पहला हानि हो सकता है कि भूमि का उपजाऊ शक्ति क्या हो जाएगा? समाप्त। भूमि का उपजाऊ शक्ति क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो भूमि का उपजाऊ शक्ति क्या हो जाएगा? समाप्त। यानी कि जब भूमि का उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगा तो भूमि पर ये पूरा भूमि जो है बंजर हो जाएगी, यहाँ किसी प्रकार का फसल उपज नहीं सकता है। दूसरी बात है कि दूसरा हानि है कि नदी तालाब एवं पेड़ पौधा सूखने लगेंगे। यानी कि नदी तालाब सूख जाएगा और पेड़ पौधा जो है वो समाप्त होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। दूसरा हानि। पहला हानि क्या है कि भूमि का उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगा। दूसरा हानि क्या है कि नदी तालाब एवं पेड़ पौधा सूखने लगेगा। नदी तालाब एवं पेड़ पौधा सूखने लगेगा, यानी कि नदी तालाब सूख जाएगा और पेड़ पौधा समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तीसरी बात है कि पशु एवं मानव में बीमारी फैलने लगेगी। पशु एवं मानव में बीमारी फैलने लगेगी। तीसरा हानि क्या है कि पशु एवं मानव में बीमारी फैलने लगेगी। चौथा हानि क्या है कि धरती पर जमे हुए बर्फ पिघलने लगेगा। धरती पर जो बर्फ जमा है वह पिघलने लगेगा। धरती पर जो बर्फ जमा है वह क्या होने लगेगा? पिघलने लगेगा। किसके कारण? तो भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय और अम्लीय वर्षा से होने वाली हानि के कारण। तो भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय एवं अम्लीय वर्षा से होने वाली हानि क्या है? तो पहला हानि है कि भूमि का उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगा। दूसरा हानि है कि नदी तालाब सूख जाएगा और पेड़ पौधा समाप्त हो जाएगा। तीसरा हानि है कि पशु एवं मानव में बीमारी फैलने लगेगा। पशु एवं मानव में बीमारी फैलने लगेगा। चौथा है कि धरती पर जो जमा हुआ बर्फ है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ये इतना क्या है? हानि है। ये क्या है? हानि। तो यहाँ तक में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बेहतर तरीके से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर पूरी तरह से समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? ग्रुप में शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि आपका भी जो दोस्त है जो गांव में रहता है, ग्राम में रहता है और उसे आर्ट्स की सुविधा
नहीं मिल पाती है, वो ये R1 अकेडमी यूट्यूब चैनल से क्या है कि वह शिक्षा अध्ययन कर सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में क्या करें, शेयर करें, ताकि अन्य भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।